गुरु भगवान के शुक्राने हैं। व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे? व्यर्थ चिंतन को व्यर्थ मान लो, अपना कोई संबंध नहीं है। जो मन में चिंतन होता है, अक्सर ही लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हमारे मन में बेकार के विचार बहुत आते हैं। उन बेकार के विचारों से हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं, ऐसे समझें, या ऐसे समझें कि वो बेकार के विचार जब चलते रहते हैं तो उसमें हम हाँ और नहीं बहुत लगाते रहते हैं। हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये सब गलत है, ये सब ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं है, गलती है, उसकी गलती है, हमारी गलती है, हमारी तो कम है, उसकी ज़्यादा है, उसने ऐसे बोला तो हमने ऐसे बोल दिया, अब उसने ऐसे बोला तो हमने ऐसे बोल दिया, तो अब चिंतन चल रहा है। अब वो जो चिंतन चल रहा है उसमें गलतियाँ ढूंढी जा रही हैं। सबकी गलतियाँ हैं, हमारी भी हैं, पर हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, उसकी गलतियों को ऊपर किए जा रहे हैं। तो ये मन का काम होता है, वो उधेड़ बुन ताना बाना बुनता ही रहता है, उधेड़ बुन करता ही रहता है। कोई बात हो जाती है तब ऐसा होता है। और अगर आप शांति में हैं, चुप हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, तो आपको मन का पता ही नहीं चलता कि आपका मन चल रहा है। ये मन की कहानी है। लेकिन जब उथल पुथल होती है तो पता चलता है कि मन चल रहा है और जोर से चल रहा है। उथल पुथल क्या मतलब? कारण आ गया कोई। हमको जो अपना मन चलना दिखता है वो तभी दिखता है जब कोई कारण आता है, नहीं तो मन तो हर समय चल रहा है और काफ़ी स्पीड से भाग रहा है जो हमें पता नहीं है। जो लोग विचारक होते हैं उनका भी मन चलता है, काफ़ी स्पीड से चलता है। जो योगी होते हैं या कहें जो शांत चित्त हैं, जो अभ्यास करते हैं, साधक हैं, मन को देखते रहते हैं, उनका मन धीरे चलता है। धीरे चलता है पर चलता है और उनको भी तकलीफ देता है। क्या? अब वो धीरे चल रहा है तो विचार सब देखने में आ रहे हैं। अब विचार देखने में आ रहे हैं तो दुखी भी कर रहे हैं। देखने में नहीं आ रहे होते, तेज चल रहे होते तो दुखी न कर रहे होते इतना। तभी गीता भगवान ने एक बात कही कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है, नानक दुखिया सब संसार। भगवान ने गीता में कहा दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है। अब इसमें सुखी कौन है? बोला 16 आने होते हैं 1 रुपये में, या आप ऐसे लगा लो 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में। तो 10 पैसे भर कौन सुखी है? अज्ञानी, जिसको ज्ञान है ही नहीं। तो वो 10% सुख ढूंढ लेता है इस संसार में। या ज्ञानी सुखी हैं, जिनको ज्ञान लग गया है, जिनकी स्थिति बन गई है, वे आनंद में हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कहा, न सुख ग्रस्त विच न सुख छड़ गईयाँ, सुख एक विचार विच जो संतन शरण पईयाँ। न सुख गृहस्थ में है, न सुख घर छोड़कर जाने में है। सन्यास में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सुख है विचार में। विचार क्या? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब मैं भगवान का हूँ, अब मन चल रहा है, भले चले, क्या कर सकता हूँ मैं? क्या कर सकता हूँ? भगवान का मन है, वो जाने। देखिए, हमारी चप्पल बाहर लॉन में रखी थी, बारिश आ गई, भीग जाएगी, हम लेने भागेंगे। और अगर किसी दूसरे की चप्पल लॉन में पड़ी है, बारिश आ गई, तो हम बिल्कुल नहीं भागेंगे। हमें क्या पता किसकी चप्पल है। तो हमारी चीज़ होती है तो हमारा मन चलता है, हमारे साथ कारण आता है तो हमारा मन चलता है, हमारे साथ कारण नहीं है तो हमारा मन नहीं चलता है, ऐसे। अच्छा, अब व्यर्थ चिंतन को आप मानते हो ना कि व्यर्थ चिंतन है, बेकार की बातें मन में आ रही हैं, मानते हो ना? अब इसको मिटाना चाहते हो। मिटाना चाहते हो तो उसकी सत्ता और दृढ़ होती है, यानी वो हटता नहीं, बराबर वही विचार आते रहते हैं। क्या करें? उपेक्षा कर दो, मन को वहाँ से हटा दो। ये ऑल इज़ वेल क्या चीज़ है? मन को ये बताना है कि भाई सब ठीक है। ध्यान हटाओ वहाँ से, जो हो रहा है
सब ठीक है। अगर चिंतन हो जाए तो हो जाए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या समस्या हो गई? मन में बात आ रही है ना, मन में हुई नहीं, मन मेरा है ही नहीं, मन तो एक मशीन है। किसी का कंप्यूटर ऑन रह गया है और उसने कुछ सिस्टम पे लगा दिया है, उसमें कुछ काम चल रहा है, मान लीजिए स्कैनिंग ही हो रही है, तो बराबर स्कैनिंग के चित्रण को दिखाता रहता है। अब 70%, 71, 72, 73, एक लाइन सी होती है, वो बढ़ती जाती है, परसेंटेज बढ़ती जाती है, खटर 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 बहुत तेज़ी से फाइलें, नंबर्स उनके चेंज हो रहे होते हैं। ये फाइल चेक हो गई, ये फाइल चेक हो गई, ये फाइल। इसी तरह हमारा दिमाग है। वो कंप्यूटर कब चल रहा है? जब हमने स्कैनिंग पे लगा दिया है। हमारा दिमाग कब चल रहा होता है? जब कोई कारण आ जाता है, तब दिखता है चलता हुआ। अब इसका विरोध करना इतना बढ़िया उपाय नहीं है। विरोध से व्यर्थ चिंतन मिटता नहीं है। आप क्या करो, ढीला छोड़ दो इसको, बस ढीला छोड़ दो। आराम से बैठ जाओ या किसी काम में लग जाओ और मन को ढीला छोड़ दो। व्यर्थ चिंतन में व्यर्थ क्या है? व्यर्थ क्या है व्यर्थ चिंतन में? आप ये जानते हो कि ये जो बात आ रही है अब इससे मेरा कोई मतलब नहीं, या तो पास्ट की है या फ्यूचर की है, या अगर अभी कोई कारण आ गया है उसकी है तो कारण की, और कारण रहेगा नहीं, रुकेगा नहीं, चला जाएगा। फ्यूचर पास्ट में जा रहा है, कारण आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो कोई आए कोई जाए क्या फर्क पड़ता है? ना आदर ना निरादर, ना मिट जाए ना मिट जाए, क्यों सोचें कुछ भी, छोड़ दो ढीला। यह तो मिट रहा ही है। विचार स्वतः मिट रहे हैं, आप उनको मिटाते नहीं हो। विचार तो अंदर जो पड़े हैं वो उठते हैं और निकलते हैं, सरफेसिंग होती है उनकी, सरफेस पर आते हैं। टीवी के अंदर सीपीयू में क्या क्या भरा है। 1 TB हार्ड डिस्क के अगर 1 TB मैटर पड़ा है, 1 TB समझते हो कितना है? कितने सारे वीडियोस, कितनी सारी मूवीज़, कितनी सारी फाइलें, कितने सारे फोल्डर्स, कितना सारा काम, कितनी सारी शीट्स, कितने सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स, कितनी सारी PDF फाइल्स, क्या क्या पड़ा है आपके कंप्यूटर में। 1 TB तो भयंकर स्पेस है, बहुत ज़्यादा। हमारा माइंड पता नहीं कितने TB स्पेस का है। आप कहेंगे कैसे पता? देखो, जन्मों जन्मों से, मानो हमारे 500 जन्म हो गए, क्या सोचते हो आप 500 जन्म का कितना मैटर होगा? कितनी स्टोरेज होगी, कितनी यादें होंगी? इतनी यादें घुसी पड़ी हैं अंदर तक, भीतर में भरी पड़ी हैं उसके इस हार्ड डिस्क में, माइंड में जो हार्ड डिस्क है, कि अगर वो निकल आए सब तो हम 1 मिनट के अंदर पागल हो जाएंगे। 1 मिनट के अंदर हम बिल्कुल पागल हो जाएंगे। तो बड़ी कृपा है भगवान की कि जो हार्ड डिस्क साइलेंट पड़ी है, तो विचारों की सरफेसिंग होती रहती है, विचार आते रहते हैं सामने जो मॉनिटर है, टीवी समझ लीजिए, उस पर विचार आते रहते हैं। इस संसार में एक नियम है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो बनता है वो एक समय आता है बिगड़ जाता है। बड़े बड़े महल बने, अब वो खंडर पड़े हुए हैं। कितने सारे पेड़ बहुत पुराने हैं, 1,000 साल के या और ज़्यादा और कम, 500 साल, 300 साल, 200 साल, 100 साल, बहुत तरह के पेड़ हैं, पर धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, सूख जाते हैं, तना रह जाता है, ठूंठ सा रह जाता है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, दीमक लग जाती है, मिट्टी बन जाती है। तो यहाँ बनना बिगड़ना एक क्रम है संसार में, बनना और मिटना एक क्रम है। मिट रहा है संसार लगातार, जितनी देर हो गई उतना देर मिट गया, और मिट ही रहा है हरदम।
ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो स्वाभाविक मिट रहे हैं। सरफेसिंग होती है, मिटते हैं, सरफेसिंग होती है, मिटते हैं, एक क्रम चलता रहता है। अब लोग कहते हैं व्यर्थ चिंतन होता है, तो चिंतन तो जितना होता है व्यर्थ ही होता है। चिंतन काम का तो केवल एक आध्यात्मिक चिंतन ही काम का है, बाकी तो सब व्यर्थ ही है। कितना ही कर लो आखिर में मिट्टी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक दिन आएगा जीवन भर का सोचा हुआ मिट्टी हो जाएगा। कितना ही सोच सोच कर डीमैट अकाउंट बना बना के कितना ही रुपया किसी ने कमा लिया, शेयर मार्केट में बना लिया, डूब गया, फिर बना लिया, फिर डूब गया, अरबों रुपया छोड़ करके फिर मर गया, खेल खत्म। कितना ही दिमाग से सोचा, आखिर तो खत्म हो गया। तो ज्ञान की भाषा में जितना भी चिंतन आदमी करता है वो सब व्यर्थ चिंतन है। केवल एक आध्यात्मिक चिंतन या भगवान का चिंतन ही चिंतन है। अब मन के व्यर्थ चिंतन से अलगाव कैसे हो, तो बताया कि उदासीन हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, ढीला छोड़ दो। मन चल रहा है उसको चलने दो, ढीला छोड़ दो। ढीला छोड़कर अलग हो जाओ उससे, अलग होकर गुम होके वेख नज़ारा, अलग होकर के इसको चलने दो। क्या कर सकते हैं हम, रोक तो सकते नहीं। दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, उनका पाप पुण्य क्या हमको लगता है? क्या अच्छा बुरा उनका लगता है हमको? उनका गुण दोष हमारा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है। दुनिया में पाप पुण्य होता है। रात को रोड पर कुछ दुर्घटना हो गई तो हमसे क्या संबंध है? ऐसे मन में विचार आते हैं, हमारा कोई संबंध नहीं है। हम जोड़ते हैं तो जुड़ जाता है, नहीं जोड़ते तो विचार निकल जाते हैं। तो बाधा कहाँ हुई? संबंध जोड़ने में। संसार अनित्य है, नित्य है, नाशवान है, अविनाशी है। कैसा ही हो, इसका संबंध हमारे साथ नहीं है। मूल बात ये है। तो जब संसार के साथ ही हमारा संबंध नहीं है, क्या मतलब? परमानेंट नहीं है। अभी दिखता होगा, हमको लगता है हमारा घर है, पर क्या हम घर को पकड़ के जाते हैं? कहीं भी जाते हैं तो साथ लेकर जाते हैं, छोड़कर जाना पड़ता है। तो हमारा घर कैसे हुआ? हमारा हो तो साथ चले। आदमी जब मर जाता है तो घर तो साथ नहीं जाता, तो क्यों छोड़ गया? उसका था तो। ट्रेन की सीट पर आदमी जब बैठता है तो कहता है ये मेरी सीट है, तो साथ ले जाना, तुम्हारी सीट है तो घर जाओ जब। तो केवल जो कुछ भी है यहाँ की भाषा संसार की, वो सब टेम्पररी बेसिस पर है। अभी कुछ है तो हम कहते हैं मेरा है, नहीं है तो फिर चुप रह जाते हैं। किसी के पास कुछ होगा तभी तो देगा, नहीं होगा तो कहाँ से देगा? तो ज्ञान की भाषा में कहा जाता है तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो तुम क्या कहते हो किस चीज़ को कि ये मैं दे सकता हूँ? तुम्हारा कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं, कहते रहो मेरा है। तो ऐसे तो गुरु हमको हमारा अलगाव कराते हैं संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, मान्यताओं से, संस्कारों से, जो हमें दुखी करते हैं। उनसे अलगाव कराकर हमको हमारे वास्तविक स्वरूप में टिका देते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप ज्ञान की भाषा से बोलें तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। भक्ति की भाषा से बोलें तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस संसार में हम आए हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। बच्चे कह लो, कुछ भी कह लो, आप एक संबंध बनाओ और भगवान से वैसी बात करो। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया, इसलिए भगवान ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया, खाली हाथ ही बुलाया।
हाँ, कौन हिसाब रखे? भगवान भी सोचते होंगे कितना हिसाब रखूँगा मैं, किसका क्या किसका क्या, कितना बचाया, कितना ले जाएगा ये 5 करोड़ ले जाएगा ये आदमी, ये 2 करोड़ ले जाएगा, ये तो ऐसी पकड़ी था, रिक्शे वाला था, 15 रुपये दे दो इसके, आखिर में बचे 15 रुपये ले जाएगा। कौन हिसाब रखे? भगवान ने आसान गणित लगाया, खाली हाथ भेज दिया, खाली हाथ बुला लिया। अगर जन्मों जन्मों कैरी ऑन होता पैसा, क्या हाल मचाते लोग, फिर तो मार ही डालते दूसरे को, सारा धन हड़प करके ले जाते दूसरे जन्म में। अभी ये हाल है, जब जाएगा नहीं साथ तब तो ये हाल है। हो दुनिया ही बर्बाद हो जाती भगवान की, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं बनाया। संस्कार इसलिए भी कम हो गए हैं बच्चों में, क्योंकि पहले बुजुर्गों से सीखते थे और अब गूगल से। गुरु को जीवन भर भोजन कराओ तो भी बात बनेगी नहीं, परंतु मैं भगवान का हूँ यह मान लेने से सारी बात बन जाएगी। भगवान की कृपा को मान लो, भगवान की कृपा से ही भजन स्मृति बढ़ते हैं। स्मृति अपने स्वरूप की याद। भगवान की कृपा है कि कलयुग का समय मिल गया है, उन्हीं का चिंतन करके मस्त रहो। कलयुग में एक बढ़िया बात है, और युगों में तो ये है कि आपको बहुत पुरुषार्थ करना है। कलयुग में सिर्फ नाम लेना है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना आपको ज़्यादा, बस नाम लेना है। यही पुरुषार्थ है कि नाम लेते रहो। अच्छा, कुछ लोग बौद्धिक होते हैं तो उनके लिए चिंतन मनन है, वो ज्ञान सुनते हैं और उसका मनन करते हैं। भक्ति वाले नाम जप करते रहते हैं। और जो कर्मयोगी हैं उनके लिए बहुत सुगम साधन है, बस सेवा में लग जाओ। तो कलयुग हर तरह से आसान है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान योग वाले को स्वरूप की स्मृति में रहना है, स्मृति को बना के रखना है, और भक्ति वालों को नाम लेते रहना है, कर्मयोग वालों को सेवा में रहना है। जैसे साधक लोग होते हैं गुरु के यहाँ सेवा में होते हैं, तो उनको कुछ नहीं सोचना, बस सेवा में रहना है और समर्पण में रहना है, और साथ में उनको गुरु बताते हैं कि तुम नाम जप करते रहो। तो जब जब समय मिलता है कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, मन ही मन याद में रहते हैं, सारा काम भगवान का करते हैं, भगवान का काम करते हैं ऐसा भाव बना के रखते हैं। हम जो भी सेवा कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा कलयुग का समय मिल गया है जिसमें भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, बहुत आसान है। उन्हीं का चिंतन करके हर हाल में प्रसन्न रहो, आपसे आप भजन होगा। अच्छा, प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र ही मिल जाता हूँ, भगवान ने गीता में कहा है। तो हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। जैसे भगवान रख रहे हैं खुश रहो। अभी एक बात चल रही थी कि हम पहले भी खुश नहीं थे, हम फिर भी खुश नहीं थे, हम फिर भी खुश नहीं थे, हम फिर भी खुश नहीं थे। यानी परिस्थितियाँ चेंज होती रहीं और हम कभी खुश न हुए, और हम आज भी खुश नहीं हैं, क्योंकि आज की परिस्थिति में हम पुरानी परिस्थिति को याद कर रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छी थी। तो वो ज़्यादा अच्छी थी, या तो हम ये याद करते हैं पास्ट को, या हम फ्यूचर को याद करते हैं, या वो ज़्यादा अच्छी आएगी, अब कोई अच्छी परिस्थिति आएगी, अब पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्या आएगी क्या नहीं आएगी क्या पता। तो हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, जो गुरु के बच्चे होते हैं, वो हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। गुरु उनको यही मंत्र देते हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, अब जहाँ हो, अब जैसे हो, खुश रहो। कलयुग में भजन हो जाए, स्मृति बनी रहे, याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए, तो कृपा हो गई। तो भक्त कहता है, हे प्रभु वाह, वाह भगवान वाह। शुक्राना जो मानते हैं वो क्या है? वाह भगवान वाह, आपका लाख लाख शुक्र है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त फ़कीरी है बाबा,
जब आशिक मस्त फ़कीर हुआ, फिर क्या दिलगिरी है बाबा। परेशानी का क्या, हर समय प्रसन्न रहो। हर काम जो करो उसको उत्साह से करो, क्योंकि वो भगवान का काम है। हर काम जो करो उसको उत्साह से करो, क्योंकि वो भगवान का काम है। तो एक तो हम जो भी करते हैं भगवान का काम करते हैं, सेवा करते हैं। हम भगवान के दिए घर में रहते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, और हम भगवान के हैं। हम भगवान के हैं, ये निश्चय हमारा बना रहे। भगवान हम आपको ही चाहें ऐसा प्रेम दीजिए, ऐसा प्रेम दीजिए हम आपको ही चाहें, आपके चरणों में रति हो जाए, आपके चरणों से प्रेम हो जाए। वैसे अगर एक बात हमारी पक्की हो जाए अंदर में, अंतर मन में, कि हम तो भगवान के चरणों की धूल हैं। ऐसे भक्त जो होता है ना, वो अपनी मैं को गंवा देता है। मैं नहीं, वो तो भगवान के चरणों की धूल बन जाता है। अब भगवान के चरणों की धूल क्या करेगी, क्या करेगी, तो पड़ी रहेगी चरणों में। तो भगवान आपके चरणों में पड़े हैं। अब आप जैसे चला दोगे चल जाएंगे, जैसे करा दोगे कर लेंगे, जो सेवा करा दोगे कर देंगे, जो खिला दोगे खा लेंगे, जहाँ रख दोगे रह लेंगे, जिनकी सेवा करा दोगे कर देंगे। बस सब हो रहा है। भगवान से प्रेम हो जाए, बाकी तो सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो, संसार भगवान का है ना, हमारा आपका तो है नहीं। संसार भगवान का है तो सब हो रहा है। यहाँ पर सेवा हो रही है, कार्य हो रहा है, भोजन हो रहा है, भजन हो रहा है। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो एक तो हो गया भजन करो, नाम जप करो, भजन करो, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया सबकी सेवा करो, क्योंकि भगवान ने गीता में एक जगह कहा है कि निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। फिर ये भी कहा, भजन वाली जो बात कही, कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, हे अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होता है। कई जगह भगवान ने अपनी प्राप्ति के साधन बताए। कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। जो खाते हुए, सूंघते हुए, देखते हुए, सब काम करते हुए हर समय मेरा ही स्मरण करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। ज्ञान योग हो गया। सर्वत्र भगवान को देखता है, ज्ञान योग हो गया। वासुदेव सर्वम, भक्ति योग भी हो गया, ज्ञान योग भी हो गया। सर्वखलुदम ब्रह्म नियम नानास्ति किंचन, ये ज्ञान हो गया। अब नाम ही तो बदला, सर्वत्र ब्रह्म है, ये क्या है? और सर्वत्र भगवान है, ये क्या है? क्या भेद है दोनों में? नाम का भेद है। तो ज्ञान योग हो गया, सर्वखलुदम ब्रह्म। भक्ति योग हो गया, वासुदेव सर्वम। क्या फर्क है? असल में क्या है ना, गणित वाले को साधारण गणित बहुत आसान लगती है, वो एलजबरा उसके लिए ठीक पड़ती है। मेरे तो कभी समझ में नहीं आई एलजबरा। एक्स और वाई मिलकर 5 कैसे हो जाते हैं? मुझे क्या पता कैसे हो जाते 5, मुझे क्या पता कैसे 5 हो जाते हैं। अब होते हैं उसमें, लेट x इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 5। इतना आसान एलजबरा आपको कहीं मिलेगा नहीं, बहुत गणित है उसमें। तो स्क्वायर ये और अंडर रूट ये और फलाना ये और पाई वाई सब लगा के जो उनका होता है एलजबरा, बहुत कठिन है। पर आपको समझ में आ सकता है, लेट x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 2, दोनों का प्लस 5। बहुत आसान है, पर ये साधारण गणित हुआ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान सर्वत्र हैं, ये साधारण गणित हुआ। जिसको एलजबरा नहीं पढ़ना वो साधारण गणित पढ़ लो, वासुदेव सर्वम। और एलजबरा पढ़ना है तो सर्व खलुदम ब्रह्म नियम नानास्ति किंचन, ये पढ़ लो। अब उसमें मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है। अब लगाओ गणित। अब इसमें भगवान कहाँ है? गणित की बात हो रही है, आप शब्दों पे मत जाइएगा, भाव को समझिए।
जिनको अकल ज़्यादा होती है उनके लिए ज्ञान योग है, और जो प्रेम वाले होते हैं उनके लिए भक्ति योग है। बात एक ही है, कहने का फर्क है बस। कर्मयोग सीधा साधा है, जिसको ज़्यादा समझ में नहीं आता, ज्ञान भक्ति त्याग वैराग्य ये और वो और मल विक्षेप आवरण 5 कोश और दुनिया भर की बातें, कुछ नहीं भैया हमें तो सेवा बता दो, उनके लिए कर्मयोग है। निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। सब गीता के वाक्य हैं ये। तो लाभ लो, भगवान सर्वत्र हैं। महात्माओं को पता चल जाता है भगवान सर्वत्र हैं, वासुदेव सर्वम। अब वो सबसे कहते हैं पर लोग ध्यान नहीं देते। देखिए, चींटी में और आदमी में बड़ा भारी फर्क है। चींटी को कहीं मीठा मिल जाए तो अकेले नहीं खाती, कभी सारी पलटन को ले आती है और सब पलटन उसके पीछे आ जाती है अंधविश्वास करके। ये कह रही है कि मीठा है वहाँ तो है। चींटी झूठ नहीं बोलती कभी। पर आदमी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आदमी झूठ बहुत बोलता है। अब बेचारा दूसरा आदमी, एक ने कहा वासुदेव सर्वम, भगवान सर्वत्र हैं। अब दूसरा मानता ही नहीं उसकी बात, क्योंकि पता नहीं झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, क्या पता। अगर हैं भगवान सर्वत्र तो दिखा दे। चींटी ले जाके मीठा दिखा देती है, आदमी कैसे दिखाएगा भगवान को? यहाँ चक्कर पड़ता है। तो चींटी कभी झूठ नहीं बोलती और आदमी झूठ बोलते हैं, इसलिए लोग आदमी पर विश्वास नहीं कर पाते। वरना बहुत आसान है भगवान का पाना, भगवत प्राप्ति बहुत सुलभ है। चींटी को तो मीठा लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, भगवान तो यही हैं, अभी हैं। पर हम गुरु की बात मानते कहाँ हैं? क्योंकि हमको आदत है, लोग झूठ बोलते हैं तो हम भी सोचते हैं कि ऐसे ही बोला जा रहा है, सुन लो बस। आपको पता चल जाए कहीं सत्संग हो रहा है, आप कितनों को लेकर जाओगे? ज़्यादातर का जवाब होगा, अरे किसी के पास टाइम ही नहीं है, कौन सुनेगा सत्संग, कोई ना जाता सत्संग। तो जब आप ही का जवाब ये है, चींटी अच्छी हैं उस मामले में। एक ने कहा मीठा रखा है, सारी दौड़ पड़ती हैं। पर आदमी को बताओ सत्संग हो रहा है तो ऐसे ही है, कौन जाएगा? लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरु ने कहा हम चले, छोड़ो, एक बार कह दो भाई आपको चलना हो तो चलिए, सत्संग हो रहा है, ठीक है, और आप चल पड़ो, आप मत रुकना। युधिष्ठिर को जब पुकारा भाइयों ने, भैया हम भी आ रहे हैं, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया जब वो स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे कि तुमको आना है आ जाओ, मैं रुकूंगा नहीं किसी के लिए। द्रौपदी ने भी पुकारा, रुकिए जरा रुकिए, तो यही जवाब दिया, तुमको आना है आ जाओ, मैं रुकूंगा नहीं किसी के लिए। ऐसे हम सत्संग के लिए, सत्संग की राह पर चल पड़े, हम रुके नहीं किसी के लिए। किसी को सत्संग में लगा दो तो बड़ा पुण्य होता है। चींटी हजारों चींटियों को मीठा दिला दे तो कोई पुण्य नहीं होता। अभी फर्क आ गया। और आप किसी को एक को भी सत्संग में लगा दें तो बड़ा भारी पुण्य होता है। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, सबके लिए खुला है, किसी के लिए मना नहीं है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब अधिकारी हैं सत्संग के। भगवान के बच्चे होने के कारण, भगवान के अंश होने के कारण हम सबका एक ही वंश है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम सबका एक ही वंश है, एक कुटुंब है, वासुदेव कुटुंबकम। ऐसा विचार करके भगवान में लग जाओ, भगवान में लगाओ, सबको लगाओ अगर लगा सको, नहीं तो स्वयं लग जाओ, भगवान राजी हो जाएंगे। कोई भी काम करें मात्र संसार के हित के लिए करें। मतलब हम जो भी करते हैं तो वो हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करते हैं, ये भावना मन में हमारे रहे। जैसे हम सत्संग करते हैं, अम्मा जी एक बात कहते थे इसमें
कि तुम कहीं सत्संग करने जाओ और तुम देखो वहाँ 5 लोग बैठे हैं केवल, तो अब तुम सोचोगे इन 5 को क्या सुनाना, ये 5 के लिए मैं आया हूँ इतना दूर, अब इनको सुनाऊं। तो अम्मा जी कहते थे तुम एक बात समझना, ध्यान रखना कि जब तुम बोलते हो तो वो 5 तो सुनते ही हैं, पर वो सारी प्रकृति में, सारी सृष्टि में तुम्हारे वाइब्रेशन फैलते हैं। अगर तुम शुद्ध भाव रखते हो, अच्छा भाव रखते हो, सर्व के हित का भाव रखते हो, तो वो तुम्हारा भाव सारे में फैलेगा। तो कभी मत सोचना मैं 1 को सुनाऊं, 2 को सुनाऊं, 3 को सुनाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। नहीं, तुम जो भी बोलोगे, 1 को भी सुना रहे हो तो वो तुम्हारे वाइब्रेशन पूरी सृष्टि में फैल रहे हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि मेरे द्वारा किसी एक का भी उद्धार हो जाए, तो हम एक्चुअल में यही सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा सारी सृष्टि का उद्धार हो जाए। जो लोग कहते हैं कि सारी सृष्टि का उद्धार हम कैसे कर सकते हैं, ठीक बात है, प्रैक्टिकली देखने में वो नहीं आएगा, परंतु जो सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म बात है, वो ये है कि वाइब्रेशन सारे में फैलते हैं और वो सबको रिसीव होते हैं, सबको शांति मिलती है, सबको ठंडक मिलती है। तो कोई भी काम करें, हमारा भाव हो कि सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं, महान कल्याण हो जाएगा। केवल इतनी ही बात मन में रखें कि सबका कल्याण हो, बस यही काम करेगा। कोई भी कार्य करो, जप करो, तप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, भोजन बनाओ, भोजन परोसो, कपड़े धो, आराम करो, जल पिलाओ, सो जाओ, चलो फिरो, मैं भगवान के लिए करता हूँ, ऐसा भाव रखो। जो भी क्रिया करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ। जो कुछ काम करो संपूर्ण विश्व मात्र के हित के लिए कर रहा हूँ, हित की दृष्टि से ही कर्म करो, जो भी करो तो कल्याण होगा, अवश्य होगा। कितनों का होगा ये मत सोचो, ये सोचने का हमारा काम नहीं है। हमारा काम है हित का भाव रखने का, बस। सर्वभूते रता, मेरा जीवन सबके हित के लिए। अब किन का हित हो रहा है, किन का नहीं हो रहा, ये हमारा सोचने का काम नहीं है, ये भगवान का काम है। जो अपना हित संसार से अलग मानता है वो गलती है, कि मैं अपना भला कर लूं, दुनिया से मुझे क्या मतलब, ये गलती है। मेरा भला होगा तो संसार का भला हो जाएगा। 1 man कैन हील द होल प्लेनेट अर्थ, एक सेइंग है। इसका तात्पर्य यही है कि अगर तुम्हारा उद्धार हो गया तो सारी दुनिया का उद्धार हो गया, और तुम्हारा ही ना हुआ तो फिर किसी का करने से क्या करोगे। तुम उद्धार करने चलो किसी का, कर पाए न कर पाए, और तुमने अपना कर लिया, तो सूक्ष्म बात यह है कि तुमने सबका उद्धार कर दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका हित हो, ये अंदर की बात है। मेरा हित हो जाए, भले दूसरों का अहित हो जाए, ये गलती है, ये बंधन कारक हो जाएगा। विश्व मात्र का कल्याण हो, ये मुक्ति है। आप कोई भी काम करें, जो शुभ काम करें, अशुभ तो करोगे नहीं, तो जो भी शुभ काम करें उस सबके हित का भाव रखकर करें। अशुभ तो कर्म जब होगा ना, जब हम किसी का अहित चाहेंगे, तो वो तो हम चाहते नहीं, तो सब कर्म शुभ कर्म होंगे। तो हम जो भी जप, तप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, समाधि लगाते हैं, ये सब संसार के हित के लिए ही होता है, क्योंकि हमारे से शुद्ध वाइब्रेशंस निकलते हैं। भगवान का नाम लो तो दूसरों के हित के लिए लो, दुनिया का कल्याण हो जाएगा। और जो अपने हित के लिए भी लेता है, वो भाव यही रखे कि हे नाथ, मेरा तो हित हो ही हो, साथ में सबका हित हो, बस अब नाम लो।
अब भले तुम कहते हो ऐसे में कैसे भाव रखूं कि सबका हित हो जाए, मैं सबके लिए नाम ले रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे मत सोचो, पर हे नाथ मैं आपका नाम ले रहा हूं, एक बात हो गई। सबका हित हो, ये दूसरी बात हो गई। भाव रख सकते हैं। क्रिया से कल्याण नहीं होता, भाव से होता है। हम भगवान का नाम भी लेते हैं तो सबके हित के लिए लेते हैं, ऐसा भाव रखने में समस्या क्या है? अगर ऐसा भाव रख लिया कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सबके लिए कर रहे हैं, तो इसमें हमको कई गुना लाभ होगा। अपने लिए कर रहे हैं तो 1 गुना लाभ होगा, करो, और हम सबके लिए कर रहे हैं तो इससे कई गुना लाभ होगा। देखिए, आप एक आदमी को 1 किलो चावल दें, लाभ होगा। आप 50 आदमियों को 1-1 किलो चावल दें, उनको 50 लोगों को लाभ हुआ। 100 लोगों को दें तो 100 को लाभ हुआ, जितनों को देंगे। और यहाँ तो नाम महिमा ऐसी है कि नाम आप कितना भी ले सकते हैं, कोई कमी नहीं आएगी, और जितना आप लेंगे उतना बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, अंदर का भाव बढ़ेगा। जितना नाम लेंगे भगवान से प्रेम बढ़ेगा। अब वो नाम लेते लेते अगर ये भाव न रख लिया, भगवान हम तो सबके लिए ही भज रहे हैं, सबके लिए जप रहे हैं, तो कितना गुना हो गया। अगर दुनिया की पॉपुलेशन 700 करोड़ है तो 700 करोड़ लोगों के लिए नाम हो रहा है, नाम ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कितना लाभ हो गया, 700 करोड़ गुना। तो भाव रख सकते हैं। कंजूस आदमी तो नहीं रख पाएगा ये भाव, लेकिन जो लोग बड़े दिल के हैं वो तो रख ही सकते हैं। तो उनसे ऐसा भाव रहेगा कहने का कि मैं सबके लिए, सबके हित के लिए नाम लेता हूं, ऐसे हम नाम लें। भाव असीम होता है। बड़ी से बड़ी क्रिया भी करें हम किसी के लिए तो वो सीमित होगी। हम किसी को 1 लाख रुपया भी दे दें ना, तो ये सीमित ही क्रिया है, क्योंकि हो सकता है वो ये कहे अरे ये 5 लाख देते तो मैं बड़ा काम कर लेता, कुछ 1 लाख से क्या होता है आजकल। तो आपने जो भी दिया वो सीमित है, सीमित लाभ है उसका। अच्छा, भगवान का नाम लिया, सबके लिए दिया, तो वह असीम हो गया, अनंत हो गया। तो भाव अनंत होता है, क्रिया सीमित होती है। अब सबका कल्याण हो जाए ऐसा नियम नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम भाव तो रख सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हम भाव रख सकते हैं, भगवान सबका भला हो, सबका हित हो, किसी को दुख ना हो, सब निरोगी रहें, सब स्वस्थ रहें, भाव रख सकते हैं। भाव रखने में क्या जाता है, तो सबका कल्याण कर सकें ये नियम नहीं है, संभव नहीं है, परंतु भाव रख सकते हैं, ये संभव है। शास्त्रों में मानव जन्म की बहुत महिमा बताई है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। स्वर्ग में देवता भी तरसते हैं, पाताल में नाग आदि योनियाँ भी तरसती हैं कि हमें मनुष्य योनि मिल जाए, इसमें हम भगवान का नाम ले सकें, भगवत भाव बना सकें, सत्कर्म कर सकें। देवता करते तो हैं सत्कर्म, पर पूछो उनको, मानो, प्रणाम करो तभी। ऐसे नहीं करते देवता सत्कर्म। परंतु मनुष्य ऐसे ही कर सकता है, बिना कोई पूछे नहीं, कोई माने नहीं, कोई मान सम्मान न दे, कोई बदले में कुछ न दे, हम फिर भी सत्कर्म कर सकते। हम भगवान का नाम ले सकते हैं। देवता इत्यादि भगवान का नाम नहीं ले सकते, वो इतना भोगों में तन्मय हैं, रचे पचे हैं कि उनको नाम लेने का भाव ही नहीं आता, वो ले ही नहीं पाते। इतने भोग हैं उनके पास कि उनका ध्यान ही नहीं जाता भगवान की तरफ, जा पाता ही नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म की बहुत महिमा है। मनुष्य जन्म में सुख और दुख दोनों रहते हैं। तो जब सुख आता है तो आदमी भगवान को भूल जाता है, जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है। देवताओं के जीवन में दुख आता ही नहीं है,
तो उनको भगवान की याद आती ही नहीं है। ऐसे संसार में बाल बराबर चीज़ भी या तिनके बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है। लेकिन जिन परमात्मा का ये सारा ब्रह्मांड है, जिसमें अनंत कोट गैलेक्सीज हैं, ऐसे जो ओनर हैं परमात्मा, उन सब के सारे ब्रह्मांड के जो ओनर हैं, मालिक हैं, वो हमारे हैं। कमाल की बात यह है कि दुनिया में एक चीज़ भी हमारी नहीं, और जो सारे ब्रह्मांड के ओनर मालिक भगवान हैं, वो हमारे हैं। उन परमात्मा को वश करने की ताकत मनुष्य में है। मनुष्य में ऐसी विलक्षणता है कि जब ये भगवान का नाम लेता है, जब प्रेम से पुकारता है या उनके लिए रोता है, तो भगवान विवल हो जाते हैं, या तो प्रकट हो जाते हैं या कृपा करते हैं। कुछ भी कृपा करेंगे, कैसे भी करेंगे, जैसे उनको अच्छा लगे। तो मनुष्य में शरीर की विशेषता नहीं है, वरन विवेक की विशेषता है। शरीर की विशेषता तो नहीं है, परंतु विवेक की विशेषता है। हमारे में विवेक है। शरीर तो हमारा नाशवान है, शरीर तो हमारा आने जाने वाला है, दुख रूप है। जिसको कहा कि शरीर जो है ये तो विष्ठा का, मलमूत्र का थैला है, और घोर नरक की खान है। परंतु जो आत्मा है, हमारा स्वरूप, हम जो स्वयं हैं भगवान के, वो हम शुद्ध स्वरूप हैं। तो हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, वो हमारे लिए प्रकट हो सकते हैं, परंतु शरीर से हम भगवान को नहीं पा सकते, स्वयं से ही पा सकते हैं। तो स्वयं को हम जाने, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बहुत उन्नति कर सकते हैं, मनुष्य जन्म की बहुत महिमा है। और यही मनुष्य जो शरीर है, ये अधम है, अधम, अधम ते अधम, गंध मैल की पैदाइश। जैसे कहा ना, नवचर, थलचर, जलचर, जरायुज, श्वेतज, अंडज। तो इस तरह से तो मनुष्य जन्म जरायुज मतलब जेर के साथ पैदा होता है, गंध में लिपटा हुआ। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत गंध में लिपटा हुआ होता है, गंदा श्लेष्मा उसके चारों तरफ लिपटा होता है। तो डॉक्टर लोग साफ करते हैं, पहले उसको नहलाते हैं या जो भी करते हैं, या रुई से साफ करते हैं, तब वो साफ होता है। तो मलमूत्र की पैदाइश बोला इसको। लेकिन हम जो स्वयं हैं वो शुद्ध पवित्र हैं। तो अपने को जानना है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। शरीर संसार का है, संसार नाशवान, क्षणिक, शरीर भी नाशवान, क्षणिक, मलमूत्र की पैदाइश, विष्ठा से भरा हुआ, मलमूत्र का थैला। ऐसे उन परमात्मा को वश करने की ताकत मनुष्य में है, विलक्षणता है, उसके अंदर प्रेम है, विवेक है। मनुष्य विवेक के द्वारा ही ऊंचा कहलाता है या ऊंचा होता है। तो इस मनुष्य जन्म को पाकर हम अपना उद्धार कर सकते हैं, और समय को बर्बाद करें तो नरकों में जा सकते हैं। अभी हमारे हाथ है, हम क्या चाहते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।